नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इतना ही नहीं, यहां के लोगों को पीएम आवास का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। भले ही मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं आज भी प्रधानमंत्री आवास से ग्रामीण वंचित नजर आ रहे हैं। ताजा मामला दमोह जिले के पथरिया जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बकेनी का है, जिसमें करीबन 800 से 1000 परिवार रहते हैं। इनमें से मात्र 20 से 25 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि 1 से 2 माह तक आवास योजना की लिस्ट ग्राम पंचायत के बाहर चस्पा नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। 3 पंचायत हो गए, लेकिन हमारा गांव में कोई कुटी नहीं है। 700-800 जनता है, किसी के पास है आवास योजना नहीं। आपके गांव में सचिव और रोजगार सहायक की पदस्थापना नहीं है? ना सचिव है, ना सरपंच है, ना कोई नहीं है। एक 2 महीना सरपंच सचिव कोई नहीं आ रहा हमारे गाँव। कोई चीज के काम करने है तो दमोह भागने पड़ता है। इसके पहले आपने आवेदन दिया था कहीं और? जी दिया था, यहाँ पे कलेक्टर साहब ने दिया था 1 महीना। और अभी क्या कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर बोल दिया है कि हम महीना 15 दिन में हम बता देंगे। हमारे गांव में एक भी कुटी नहीं आ रही। 15 साल हो गई, 15 साल हो गई, एक भी कुटी नहीं आई आवास। किसी जनता को एक भी कुटी नहीं मिल रही। हमारे पंचायत में एक भी कुटी नहीं आ रही। सर हमने कलेक्टर साहब को ये आवेदन दिया है कि हमारी पंचायत में कुटी क्यों नहीं आ रही। हमारी पंचायत में एक भी कुटी नहीं मिल रही। कोनो गरीब आदमी को एक छत नहीं है, खपरा चाहिए, पानी चाहिए। किसके घर में कोनो की घर पानी चाहिए, कोनो को एक भी आवास नहीं है। बार और आवेदन दिया था, शिकायत की थी। 2-3 मंगल खड़का जब आए थे कलेक्टर साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके वो होगा, कुछ नहीं हुआ। फिर से आए कलेक्टर साहब पे थे। अभी क्या बोला, आश्वासन क्या दिया? कलेक्टर साहब कह रहे ठीक है, आपको काम हो जाएगा, कैंप लगेगा। कलेक्टर साहब हम आवेदन दीजिए। सेव कलेक्टर साहब ने लिए आवेदन, कह रहे कि सबको कुटी मिलेगी। बकेनी गांव से करीब 50 से 60 लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाएं पुरुष सब मिल करके। उनका जो मुख्य समस्या है वो है प्रधानमंत्री आवास की कुटीर उनको नहीं मिल रही है, ये मुख्य समस्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि छोटी चीज़ों के लिए उनको दमोह आना पड़ता है। और तीसरा, सचिव और सरपंच वहाँ पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक नहीं है, वहाँ पर कोई पोस्टेड नहीं है। एक वो शिकायत उनकी थी। और एक थी कि गोचर की ज़मीन पर, यानी चरनोई की भूमि पर 52 एकड़ की ज़मीन पर अतिक्रमण। ये तीनों चारों शिकायतें मैंने ले ली हैं अभी से, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इन सभी चीज़ों का निराकरण करा दें। हम लोग अभी इसी हफ्ते में गांव में एक शिविर प्लान करेंगे, जिसमें ये समग्र आईडी बनाने का काम, KYC करने का काम, जाति प्रमाण पत्र का काम, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करने का काम, फार्मर रजिस्ट्री का काम, ये सारे काम हम वहाँ पर कराएंगे, ताकि जो लोगों में ये असंतोष है कि वहाँ पर ये नहीं हो रहा है, उसको हम तुरंत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के बारे में मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि वो इसको इस हफ्ते के अंदर इसको रिजॉल्व कराएं, क्योंकि लोग दूसरी बार आए हैं। सो अब मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम 1 वीक के अंदर इनकी समस्याओं का नियमानुसार हम निराकरण करें। तो जिस तरीके से दमोह से ये मामला सामने आया, जहां मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण यहां के वंचित नजर आ रहे हैं, साथ ही सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये बनी हुई है कि यहां पर पीएम आवास योजना जो इनको मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रही, इससे वंचित नजर आ रहे हैं। इतनी तादाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लंबी तादाद में यहाँ पर जो है ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, साथ ही मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पीएम आवास की मांग की गई है। और साथ ही साथ एक यहाँ पर उन्होंने आक्रोश भी दिखाया और ये भी कहा है कि अगर उनको लिस्ट नहीं मिलती है, फिर उनके नाम नहीं आते या फिर उनको आवास नहीं मिलता है, तो उग्र आंदोलन यहाँ पर करने की चेतावनी भी दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इनको आवास अब तक क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा और क्यों इनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही हैं।
हमारे साथ अमर 24 संवाददाता दमोह से जुड़ गए हैं। अमर, जिस तरीके से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिल रही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि पीएम आवास योजना जो इनको मिलनी चाहिए इससे ये वंचित नजर आ रहे हैं। क्यों आखिर परेशानी कहाँ आ रही है? क्या ये मामला पूरा क्या है, जरा पहले विस्तार से बताएं। भले ही मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास के बड़े बड़े दावे कर रही हो, ये कहीं ना कहीं ये दावे बड़े खोखले समझ में आ रहे हैं। यदि हम बात करें तो ताजा मामला दमोह जिले के पथरिया जनपद क्षेत्र अंतर्गत बकेनी का है, जहां पर लगभग 800 से 1000 परिवार वहां पर निवास कर रहे हैं, जिसमें से मात्र 20 से 25 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें, इसके पहले भी ग्रामीणों द्वारा कलेक्ट्रेट में आकर जन सुनवाई के दिन आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री आवास के लिए निरीक्षण की जिला पंचायत सीओबी ग्राम पंचायत बकेनी पहुंचे, जिनके द्वारा रोजगार सहायक को सचिव के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आज भी वहां पर सचिव और रोजगार सहायक की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे ग्राम का विकास तो रुका ही है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास जैसे नाम वहां पर नहीं जुड़ पाए। इसका कारण यह है कि 800 से 1000 परिवारों को वहां का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 800 से 1000 लोग जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण जिस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे, गुहार लगाते हुए नजर आए, तो वहां पर कोई आश्वासन इनको अब तक मिला या फिर यूं ही बैरंग लौट गए ये लोग वापस? फिर नहीं, यहाँ पे यदि बात करें तो ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर से मिलना हुआ आवेदन ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने खुद कहा और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हम वहां पर आपके इसी हफ्ते कैंप लगाएंगे, जिससे आपके वहाँ केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसो समस्याओं का वहाँ का निराकरण किया जाए, और वहां पर जाकर सचिव और रोजगार सहायक की भी नियुक्ति वहां पर की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को यहाँ दमोह आने की बार बार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से समस्या ये बनी हुई है, इनको काफी पहले हल हो जानी चाहिए, लेकिन इतना समय हो गया, इसके बाद भी यहाँ पर इनकी परेशानी इतनी बनी हुई है। ग्रामीणों से आपने बात की क्या? इसके पहले भी ग्रामीण वहां पर पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर, या फिर पहली बार ही ग्रामीण वहां तक पहुंचे हैं? ग्रामीणों की यदि बात की जाए तो ग्रामीण यहाँ पर कलेक्टर का 2 बार आए यहाँ पर, इसके पहले भी कलेक्टर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मंगलवार को जन सुनवाई के दिन यहाँ पर आवेदन दिया था, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर द्वारा वहाँ पर जाकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन फिर उसके बाद ग्रामीण फिर यहाँ दोबारा आए, आवेदन कलेक्टर से स्वयं मिले और कलेक्टर ने इनको आश्वासन दिया है कि हम आप प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट है वो भी जारी करवाएंगे, और साथ ही जो वहाँ पर सचिव और रोजगार सहायक का जो वहाँ पर पद खाली वहाँ भी वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों का यदि कहना ये भी है कि वहाँ पर 15 साल हो चुके हैं और 15 साल से अभी तक पूरे ग्राम में एक भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई है। बिल्कुल, रोकना चाहेंगे आपको, रोकना चाहेंगे अमर, रोकना चाहेंगे। दिनेश सिंह लोधी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश, क्षेत्र का ये मामला सामने आया जहाँ मूलभूत सुविधाएं आप लोगों तक नहीं पहुंच रही, साथ ही ग्रामीण जो पीएम आवास योजना है वो भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है, क्यों? मैम ये सब तो नहीं है पता, मगर मैम हमारे इधर 2 पंचवर्ष हो गए जहाँ से मतलब आवास का कोई भी फायदा नहीं मिला। 2 वर्षों से ये योजना का लाभ आप लोगों को नहीं मिला है? जी, 2 पंचवर्ष मैम। अच्छा, 2 पंचवर्ष में। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों को ये योजना नहीं मिल पा रही, कितना समय हो गया आप लोग, जैसा ये जानकारी मिली है कि आप लोग इसके पहले भी कलेक्ट्रेट तक गए थे तो आपको आश्वासन मिला था, दोबारा फिर आप लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर फिर आश्वासन मिला, क्या लगता है आश्वासन मिल रहा है, काम होगा या नहीं होगा? मैम अगली बार तो कुछ हुआ ही नहीं, आश्वासन ही दिया था मैम। अच्छा, अभी जो आश्वासन मिला इस पे लगता है आपको कि आप लोगों की सुनवाई यहाँ पर हो जाएगी? मैम 2 या 3 दिन के बाद ही बता पाएंगे ये प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही। अभी तो कल गए थे हम। अच्छा, तो कलेक्टर साहब ने ये बोला हमसे कि हाँ काम होगा। अच्छा, ये बोला, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक ये समस्या हल हो जाएगी आपकी, ये आश्वासन नहीं दिया आपको? जी, ये नहीं बताया, उन्होंने ये बोला कि आपका काम हो जाएगा। और हम मैम मंत्री जी के पास भी गए थे ना। अच्छा, उनने हमको ये आश्वासन दिया था कि जब होटल खुलेगा मैम जब होगा। अच्छा, तो जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन आप लोगों को मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहना ये संभव है या नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये लग नहीं रहा है कि आश्वासन पूरा होगा, क्योंकि कलेक्टर ने आपको बोल तो दिया 203 दिन का समय आपसे मांगा गया था। जी, तो अब 2-3 दिन में आप देखिए अगर ये समस्या हल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि आंदोलन की चेतावनी दी, आप लोगों ने कहा है कि अगर समस्या हल नहीं होती तो आंदोलन करेंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। वो एक बार आपने मूवी देखी है क्या मैम? आपने बगलापुर गांव बताते हैं जैसा? जी जी जी, हमारे मैम ऐसा ही हमारे ग्रामीण में है। अच्छा जी, बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी,
ठीक है, ठीक है। कम कंडीशन है हमारे गांव की है। अच्छा, जी। तो अब आप लोगों को जिस तरीके से ये समस्या अगर आप लोगों की हल नहीं होती है तो फिर क्या आप लोगों की तरफ से आंदोलन किया जाएगा? जी मैम, बिल्कुल। तो सब साथ में मैम, पूरा ग्रामीण साथ में हमारे। अच्छा, पूरे ग्रामीण साथ में 20 से 25 लोगों को अब तक ये लाभ लेकिन मिल चुका है, ये भी जानकारी मिली है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, अगली मिली है जो 15 साल पहले काम हुआ ना मैम, जी जी उसमें मिली है। जब से हमारे पीएम किया है ना नरेंद्र मोदी, जी जी जी। जब से हमको ये सब मिला ही नहीं। अच्छा, क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है और क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है? मैम जल का है अच्छा, और आवास का है जी। पानी के लिए भी आप लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या है क्या आपके क्षेत्र में? जी मैम। तो पानी फिर आप लोगों को कहाँ से मिलता है? मैम बोरिंग है, इसी में मिलता है। अच्छा। ऐसा नहीं कोई सरकारी सुविधा हो मैम। अच्छा, सरकारी सुविधा आपके गांव में कोई भी नहीं पहुंची है, ये कहना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, जो 10 साल में हुई वो कुछ भी नहीं पहुंची मैम। अच्छा, जो मिलनी चाहिए वो सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंची है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारी परेशानियों का सामना आप लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ा, लेकिन आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी मैम, मतलब कल गया था, दूसरी बार गया हूँ मैं कलेक्ट्रेट। अच्छा, सरपंच और सचिव क्या इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ से? मैम सचिव से पहले तो उनने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मनीष बांगरी, सीईओ पथारिया से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीष जी, ये ग्राम बकेनी का मामला सामने आया है जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, साथ ही यहाँ पर जो पीएम आवास योजना है इसको लेकर ग्रामीण बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, क्यों? जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में जो प्राथमिक सर्वे हुआ था SCCC के आधार पे जी, उसमें करीब 15 आवास यहाँ मिले थे जो कि बनके तैयार हो चुके हैं जी। शेष दोबारा जब आवास प्लस का सर्वे यहाँ पर किया गया तो लगभग 296 नाम यहाँ पर जोड़े गए थे। अच्छा, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण वो सारे नाम जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हुए हैं। अच्छा। अभी फिर हमने लगभग 15 दिवस पूर्व पुनः इनका सर्वे करवाया है जिसमें 678 लोग पात्र मिले हैं जी। और पोर्टल स्टार्ट होते ही इनके नाम भी हम ऐड कर देंगे। सर्वे हमारा इनका हो चुका है। अच्छा, मतलब सर्वे हो चुका है, नाम ऐड हो जाएंगे तो फिर इनको ये सुविधा मिलने लग जाएगी? तो बिल्कुल बिल्कुल 100% मिलेगी। तो इतना कब तक ये समय कितना लग जाएगा इसमें मनीष जी? देखिए, अभी जो हमको टेंटेटिव डेट मिली है जी। वो उसके हिसाब से 25 दिसंबर के आसपास पोर्टल ओपन होगा। अच्छा। पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो इनके नाम वहां पर दर्ज कर दिए जाएंगे और आवंटन आते ही इनके आवास जो है आवंटन के आधार पे जैसे टारगेट मिलेगा वो बनना शुरू होंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की तरफ से पहल की जा रही है और जल्दी इस पर काम भी होगा। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से ग्रामीण इकट्ठा हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं होती, इनको आवास नहीं मिलता है, तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। जी, देखिए, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं इनकी सड़क वगैरह की थी उनमें हमने काम स्टार्ट कर दिया है। जो मेन इशू है वो प्रधानमंत्री आवास का ही है। अब उसमें कोई मानवीय त्रुटि हमको मिली नहीं वहां पर, क्योंकि टेक्निकली ही डिलीट हुए थे सारे नाम। अच्छा, तो अब उसको टेक्निकली मानते हुए हमने जो हमारी तरफ से प्रयास हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। सूचियां भी ग्रामीण स्तर पे उपलब्ध करा दी गई हैं कि आपका नाम जोड़ने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। और शेष देखिए, फिर तो गवर्नमेंट से जैसे ही आवंटन मिलता है तो काम हम स्टार्ट कर ही देंगे। अच्छा। और बीच बीच में उनके बीच में हम जाकर के चौपाल लगा के भी उनको अवगत करा रहे हैं इस बारे में। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीतम सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रीतम जी, ग्राम बकेनी का ये मामला सामने आया जहां पर ग्रामीण जो है परेशान नजर आ रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और साथ ही साथ पीएम आवास योजना का लाभ भी इनको नहीं मिल पा रहा है, क्यों, वजह क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी उन पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है जो उसकी पात्रता रखते हैं। अच्छा। हो सकता है कोई गांव जो 2011 का सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पे उस गांव में कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, तो हो सकता है उनको शामिल नहीं किया गया हो। लेकिन अभी जो 2021 का सर्वे हुआ है उस 21 के सर्वे के अनुसार वो भी गांव सारे के सारे जोड़े गए हैं। तो अब जो आगामी किस्तें आने वाली हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो उन गांवों को मिलने वाली है। अच्छा, तो कब तक ये समस्या इनकी जो है हल हो जाएगी, कब तक आवास मिल पाएगा इन लोगों को? इसी 24-25 में जो अभी नया बजट स्वीकृत हुआ है, जी, उस नए बजट में ऐसे सारे
लोगों को सम्मिलित किया गया है जो 2011 के सर्वे में छूट गए। अच्छा, तो मतलब ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जल्द ही समस्या इनकी हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जल्दी समस्या। बिल्कुल। मनीष बागरी जी हमारे साथ सीईओ भी जुड़े हैं पथरिया से, उनका भी यही कहना है जो आपने कहा कि 25 तारीख का समय उन्होंने बताया है कि जल्द ही इसके समय में काम जो है शुरू हो जाएगा, ग्रामीणों को जो है सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये मान लें, आश्वासन आप दोनों का मान लें हम? जी जी जी, ठीक है, आप लोगों ने आश्वासन यहाँ पर दिया है दोनों के लिए ही कि जल्द ही समस्या हल हो जाएगी ग्रामीणों से। लेकिन हम चाहेंगे कि ग्रामीणों तक आप लोग जाएं, उनको समझाएं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी समस्या हल नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि ग्रामीणों को समझाएं आप लोग जाके कि उनकी समस्या हल होने वाली है, ताकि उनको कम से कम एक संतोष तो रहे मन में। नहीं, ऐसे जितने भी ग्राम पंचायत है उनका 24 और 25 में जी सारे ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, और जो इस तरीके से आपने आश्वासन दिया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता हमारे अमर जुड़े हुए। अमर, जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन मिला है हमको, दोनों ही यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही इस पर काम हो जाएगा और जल्द ही इन पर आवास की जो है सुविधा भी इन लोगों को मिल जाएगी। कुछ त्रुटियां हुई थी जिसकी वजह से काम रुक गया था, लेकिन अब जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास की जो 2011 की सर्वे सूची हुई थी उसके आधार पर कई ग्रामीणों के नाम जोड़े गए थे। उसके बाद 2018 में भी आवास प्लस योजना भी चलाई गई थी। लेकिन यदि अपन बात कहें ग्रामीणों की, तो जब 2011 में जो सर्वे सूची आई थी उसके आधार पे आपने नाम नहीं जोड़ पाए, लेकिन जो 2018 में सर्वे सूची आई थी आप उसमें नाम तो जोड़ सकते थे ग्रामीणों के। ऐसा क्या कारण रहा कि 2018 की प्लस की सूची में ग्रामीणों के नाम नहीं जोड़ पाए? कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें लापरवाही तो देखी गई है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आए, भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी कहते हुए नजर आए कि जो नाम छूट गए थे वो भी इनको जोड़ा गया और जल्दी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर इन लोगों को आवास मिलने का जो सपना है वो जल्दी पूरा होता जाएगा। ये उन्होंने हालांकि कहा है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री आवास का जो पोर्टल रहता है, पोर्टल जब तक नहीं खुलेगा, उसके पोर्टल में जब तक नाम नहीं चढ़े, जब तक प्रधानमंत्री आवास किया जाए। लेकिन जब भी अधिकारियों के पास प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर जाए तो उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास का जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपका नाम जोड़ दिया। लेकिन पोर्टल कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन ही रहता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, आश्वासन तो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। साथ ही ये भी चेताया उनको कि ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर उनकी समस्या हल नहीं हुई तो जल्दी आंदोलन का रूप इनकी जो है समस्या ले लेगी, आंदोलन किया जाएगा। तो उस पर आश्वासन इन्होंने दिया। लेकिन सही अमर, जिस तरीके से आपका कहना है कि पोर्टल जब खुलेगा, जब नाम का ऐलान होगा, लेकिन जब तक तो यहाँ पर जो है ग्रामीण परेशान ही नजर आएंगे। कम से कम उनकी समस्या हल होती है, अगर दिख जाती है, उनको आश्वासन मिल जाता उस तरीके से, तो शायद ये ग्रामीण जो है मान लेते। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये परेशान नजर आ रहे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुधीर कुमार कोचर कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, रतन चंद जैन कांग्रेस जिला अध्यक्ष दमोह से हमारे साथ जुड़े हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतन जी, ग्राम बकेनी का मामला सामने आया है, जहां पर ग्रामीण जो है पीएम आवास योजना के लिए परेशान है, उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंची अब तक। नहीं, अभी तक सुविधा मिली है, उन्होंने 4 माह से पोर्टल नहीं खोल रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल किसी को जिले ही में नहीं लाभ मिल रहा, अकेले बकेनी में नहीं। अच्छा, 4 माह से पोर्टल नहीं खुला, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आवास योजना का क्यों नहीं खुल पाया ये पोर्टल 4 महीने से? ये तो मध्य प्रदेश सरकार बताएगी, कमल वालों की सरकार जो बनी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े थे, उनका ये कहना था कि जल्द ही 25 तारीख का समय उन्होंने मांगा है कि जल्दी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, पोर्टल खुलेगा और लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद आवास मिलना शुरू हो जाएंगे। पोर्टल खुलेगा तो आवास मिलना तो शुरू हो ही जाएंगे जो पेंडिंग है, और जिनके बन चुके हैं उनकी राशि रुकी हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये दमोह में भी समस्या है। हाँ बिल्कुल, ये समस्या है बड़ी। ये तो क्या आप लोगों की तरफ से जब आपको ये जानकारी थी, इतना लंबा समय हो गया? अभी ज्ञापन दिया था मैडम हमने 15 दिन पहले पूरे जिला स्तर का। अच्छा, तो फिर इन समस्याओं को लेके, विद्युत समस्या को लेके, अच्छा, आवास समस्या को लेके जी, तो इस पर कोई कार्रवाई की गई अब तक या नहीं? कलेक्टर साहब ने कहा था कि पोर्टल खुलता है तो पेमेंट करवा दे रहे सबका। और जियो टैगिंग होना है, ये दमोह में जो जियो टैगिंग होती है उसके बाद पेमेंट होता है। अच्छा, तो वो हुआ अब तक या नहीं? तो अभी कह रहे थे कल परसों के आ रही है राशि, तो करे दे रहे सीएमओ दमोह कह रहे थे शर्मा जी। अच्छा, हाँ ठीक है, ये उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन हम यही आपसे जानना चाहेंगे रतन चंद जी
कि अगर यहाँ पर ये समस्या हल नहीं होती है तो आप तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। नहीं होगी तो हम कल हमारी मीटिंग है पथरिया में जी, कल फिर हम एक धरना दे देंगे, ज्ञापन दे देंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे। विपक्ष की भूमिका में हम विपक्ष पे काम ही कर सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, विपक्ष की भूमिका आप निभा सकते हैं, लेकिन आश्वासन तो मिला है, तो यही देखने वाली बात है। आश्वासन मिला है, पोर्टल खुलने तो बकैनी के आवाज चालू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप जब यहाँ पर विपक्ष में बैठे हैं तो आपकी तो पूरी नजर रहेगी कि पोर्टल जो उन्होंने 25 तारीख दी है कि पोर्टल खुलेगा और नाम जो है उसमें घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपकी बिल्कुल 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 मैम रहेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मंत्री का क्षेत्र है, मंत्री पोर्टल नहीं खुलवा रहा। ठीक है, तो ये पोर्टल नहीं खुलना है, समस्या तो बनी हुई है, लेकिन एक आश्वासन भी मिला। आप देखते हैं ग्रामीण इस पर क्या कहते हैं। ग्रामीण तो यहाँ पर देखते हैं 25 तक उन्होंने बोला है, तो 25 को खुल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर आप लोगों की तरफ से तो आंदोलन किया जाएगा जिस तरीके से आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। जी जी। अमर हमारे साथ जुड़े हुए। अमर, जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उनका कहना साफ तौर पर कि अगर 25 तारीख तक इनका आंदोलन पूरा नहीं होता या इनकी समस्या पूरी नहीं की जाती है या फिर इनका हल नहीं निकाला जाता है तो आंदोलन की चेतावनी तो ये भी देते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष कह सकते हैं अपनी भूमिका निभाएगा। कि हमने भी इसके लिए पूरे जिले भर के लिए ज्ञापन दिया है आवास योजना के लिए, और ये बता रहे हैं कि हम बकेनी में जो उनकी जो ग्रामीण उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो हम भी आंदोलन करेंगे। ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है या नहीं निभाता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न का बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि 25 तारीख के बाद अपन खुद देखेंगे कि कांग्रेस जाकर ग्रामीणों के साथ आंदोलन करती है या नहीं कर पाती है। बिल्कुल, समस्या का हल होना जरूरी है, लेकिन आश्वासन मिला है, अब देखना है कि इस पर काम होता है या नहीं। लेकिन हम यही कहेंगे अमर की पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, ग्रामीणों से बातचीत करिए। अगर 25 तारीख का समय उन्होंने लिया, अगर उस पर यहाँ जो है पोर्टल नहीं खुलता है या समस्या हल नहीं होती तो इस मामले को जरूर उठाइएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आप बने रहिए, वापस आपके पास आएंगे। ग्रामीण यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है, इतना लंबे समय हो गया, लेकिन ग्रामीण जो है वो अपनी आवाज के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार आश्वासन इनको मिला, कलेक्टर तक पहुंचे हैं, बात की है, आश्वासन 2 बार मिला, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से सीईओ हमारे साथ जुड़े थे और भाजपा से जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कहते हुए नजर आए कि कुछ भारी त्रुटियां हो गई थी जिसकी वजह से नामों की जो लिस्ट थी वो डिलीट हो गई थी, लेकिन दोबारा यहाँ पर कोशिश की गई है, नामों को जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसके आधार पर अब जल्दी पोर्टल खुलेगा, लिस्ट जारी की जाएगी और लोगों को जो है इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। अब देखना है कि ये समस्या हल होती है या नहीं होती है। ठीक है अमर, हम यही कहेंगे आपसे कि 25 तारीख का समय इन्होंने लिया है, पोर्टल खुलेगा, नामों की लिस्ट जारी होगी, लेकिन नजर अपनी पूरे मामले पर जरूर बनाए रखिएगा और जैसे ही यहाँ पर नामों की लिस्ट जारी होगी इस बात पर जो है इस मुद्दे को वापस उठाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमर आपका। तो जिस तरीके से पीएम आवास को लेकर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पीएम आवास नहीं मिल पा रहा है, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के ग्रामीण अब आंदोलन की राह पर चलने को तैयार है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या हल नहीं होती है तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन ग्रामीणों की तरफ से किया जाएगा। अब देखना है कि पोर्टल खुलने के बाद इन लोगों को आवास मिलते हैं या फिर ये सपना इनका यूं ही अधूरा रह जाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही।